हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 12 दुख, जिसे लिखा है यशपाल ने, इसे हम पढ़ रहे थे। इसके चैप्टर को हमने 3 वीडियो में समझा। आप इसके अभ्यास कार्य को करने से पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आपको इन प्रश्नोत्तर को करने में आसानी हो। तो इसके अभ्यास कार्य को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये इसका पार्ट 1 है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ। दिए गए विधानों की पूर्ति करते हुए उचित विकल्प चुनकर हमें पूरा वाक्य फिर से लिखना है। फर्स्ट है, अपमान और तिरस्कार होने पर मन से भर जाता है। मन क्या चीज़ से भर जाता है? त्याग से, वैराग्य से, वितृष्णा से या ग्लानि से? तो इसका सही आंसर होगा वितृष्णा से। अपमान और तिरस्कार होने पर हमारा मन वितृष्णा से भर जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, दिलीप चुपचाप की तरह अपने दुख को सहेगा। दिलीप चुपचाप डैश की तरह अपने दुख को सहेगा। वीर की तरह, बहादुर की तरह, शहीद की तरह या फिर योद्धा की तरह? तो इसका सही आंसर होगा शहीद की तरह। दिलीप चुपचाप शहीद की तरह अपना दुख को सहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में डैश रहें। चमचमा रहे, चमक रहे, टिमटिमा रहे या जगमगा रहे? तो वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन है, स्त्री मैली सी में शरीर लपेटे बैठी थी। स्त्री मैली डैश सी में शरीर लपेटे बैठी थी। क्या चीज़ में? साड़ी में, धोती में, चादर में या कंबल में? तो इसका सही आंसर होगा धोती में। फिफ्थ क्वेश्चन है, दिलीप ने फाड़कर क्या फेंका दिया या क्या फेंका था? पत्र, लिफाफा, पन्ना या अर्जी? तो दिलीप ने पत्र फाड़कर फेंक दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में हमें लिखना है। जिसका पहला क्वेश्चन है, हेमा अपनी माँ के घर क्यों चली गई? क्या रीज़न था, क्या कारण था जिससे हेमा घर छोड़कर अपनी माँ के यहाँ चली गई? तो दिलीप हेमा की सहेली के साथ सिनेमा देख आया, इसलिए हेमा रूठ गई और अपनी माँ के साथ घर चली गई। तो दिलीप वो हेमा की सहेली के साथ मूवी या सिनेमा देखने चला गया था, तो इसी बात से हेमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। इसी बात पर इसे गुस्सा आया था और इसी कारण वो रूठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। सेकंड क्वेश्चन है, बिजली के लैंप किस भाव से प्रकाश डाल रहे हैं? तो बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश डाल रहे थे। जब दिलीप पार्क से, मिंटो पार्क से आ रहा था, तो उसी दौरान जो बिजली के खंभे हैं वो निष्काम और निर्विकार भाव से अपने प्रकाश को सड़कों पर या कीचड़ पर डाल रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है, दिलीप को समीप खड़ा देख लड़के ने क्या कहा? तो दिलीप को समीप खड़ा देख लड़के ने कहा, एक एक पैसे में एक एक ढेरी। उसने बताया कि एक एक पैसे में एक एक ढेरी मिलेंगी। फोर्थ क्वेश्चन है, लड़के की माँ बाबू के यहाँ क्या करती थी? यानी बाबू के यहाँ, यानी वहाँ उसके घर पे। तो लड़के की माँ बाबू के घर चौका बर्तन का काम करती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखना है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का मन वितृष्णा से कब भर जाता है? जो मनुष्य का मन होता है वो वितृष्णा से कब भर जाता है? तो जब कोई आदमी
दूसरों की अपेक्षा किसी व्यक्ति को अपना समझकर उस पर भरोसा करता है तो उससे वह कृतज्ञता की उम्मीद नहीं करता, मगर जब उसी से अपमान और तिरस्कार मिलता है तो मन वितृष्णा से भर जाता है। जब कोई भी इंसान एक दूसरे पर भरोसा करता है, एक दूसरे को अपना समझता है, वो उससे ये नहीं चाहता कि मैं भरोसा कर रहा हूँ उसके ऊपर तो वो भी पूरा भरोसा मुझ पर करे, लेकिन जिस व्यक्ति पर वो पूरा विश्वास करता है, भरोसा करता है, अगर उसी व्यक्ति के द्वारा अपमान मिले या तिरस्कार मिले तो जो मन होता है वो वितृष्णा से भर जाता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। सेकंड क्वेश्चन है, जगत के अद्भुत नमूने क्या हैं? तो जगत में क्या अद्भुत नमूने हैं, इस चैप्टर के आधार पर वो बताना है। दिलीप रात को 9:30 बजे मिंटो पार्क से सुनसान मार्ग से घर लौट रहा था। मनुष्यों के अभाव की परवाह न करके सड़क के किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंपों के प्रकाश में लाखों पतंगे गोल बांध बांधकर नृत्य कर रहे थे। इन्हें देखकर उसे लगा ये जगत के अद्भुत नमूने हैं। तो क्या अद्भुत नमूने थे? जब दिलीप मिंटो पार्क से निकलकर सुनसान रास्ते पर जा रहा था तो मनुष्यों की अभाव यानी मनुष्यों की संख्या उन्हें देखने को नहीं मिली और सड़क पर या सड़क के किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के जो लैंप थे, एक टिके स्थिर खड़े बिजली के लैंप, उनसे जो प्रकाश निकल रहा था, रोशनी जो निकल रही थी, उसमें गोल गोल घूम घूम कर पतंगे जो है वो नृत्य कर रहे थे। तो ये जो नृत्य करना है, इन्हें देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये तो जगत के अद्भुत नमूने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बाबू ने लड़के की माँ को काम से क्यों हटा दिया? क्या कारण था बाबू की माँ को काम से हटाने का? तो लड़के की माँ एक बाबू के यहाँ 250 रुपये प्रति माह पर चौका बर्तन का काम करती थी। जगदू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 200 रुपये में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने उसे काम पर रख लिया और लड़के की माँ को हटा दिया। क्या रीज़न था? कि लड़के की माँ एक बाबू के यहाँ 250 रुपये में काम करती थी, लेकिन बाद में जगदू की माँ ने कहा उस बाबू को कि मैं आपके यहाँ 200 रुपये में ही काम कर दूँगी। तो उस बाबू ने लड़के की माँ को हटा दिया और कम पैसे देकर जगदू की माँ को अपने घर पे काम करने के लिए रख लिया। जो बाबू की जो घरवाली है उसने लड़के की माँ को हटा दिया और जगदू की माँ को काम पर रख लिया। क्यों? क्योंकि वो 250 रुपये की जगह 200 रुपये ही ले रही थी। फोर्थ क्वेश्चन है, स्कूल वालों ने जगदू की माँ को क्यों निकाला? तो जगदू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुलाकर लाती थी। स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली, इसलिए स्कूल वालों ने जगदू की माँ को निकाल दिया। क्या कारण था जगदू की माँ को निकालने का? कि स्कूल वालों ने पहले जगदू की माँ को रखा हुआ था लड़कियों को घर से लाने ले जाने का काम, लेकिन बाद में स्कूल वालों ने इस काम के लिए मोटर रख ली, इसीलिए उन्होंने स्कूल से जगदू की माँ को निकाल दिया। नेक्स्ट है, दिलीप ने पत्र फाड़कर क्यों फेंका? क्या कारण था जिससे दिलीप ने हेमा के द्वारा दिया गया पत्र को फाड़कर फेंक दिया? दिलीप ने खोमचे वाले बच्चे के झोपड़े में अपनी आंखों से दुख को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उसकी नज़र में सच्चा दुख वही था। उसने सोचा कि काश हेमा यानी उसकी पत्नी यह समझ पाती कि दुख किसे कहते हैं। उस दुख के सामने हेमा का दुख कोई मायने नहीं रखता था, इसलिए दिलीप ने पत्र फाड़कर फेंक दिया। क्या रीज़न था, क्या कारण था कि दिलीप ने असल में दुख होता क्या है ये उसने देखा था कहाँ? लड़के के घर पे जाकर।
उसने दुख को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और उसकी नज़र में, दिलीप की नज़र में सच्चा दुख वही था जो लड़के और लड़के की माँ दुख झेल रहे थे। वो सच्चा दुख था। उसने सोचा, यानी दिलीप ने सोचा कि काश हेमा को पता होता कि असल में दुख क्या होता है। उसे तो पता भी नहीं है कि दुख के क्या मायने होते हैं। इसलिए उसने पत्र को आगे पढ़ने से पहले ही फाड़कर फेंक दिया। तो इस प्रकार से देखते हैं हम कि इसका पार्ट 1 समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हों तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें और आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको वो या आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।